हर इंसान बहुत सी खूबियों और खामियों का मजमुआ होता है। एक मियाँ बीवी का केस मेरे पास आया। उनका आपस में शदीद झगड़ा चल रहा था। वो एक दूसरे का चेहरा तक देखने के भी रवादार नहीं थे और न ही एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि लोगों के मशवरे पर अमल दरामद किया जाए और थोड़ी सी थेरापी करवा ली जाए। जब वो दोनों मेरे ऑफिस में दाखिल हुए तो मैंने दोनों के चेहरों पर सख्त कशीदगी देखी। मैंने उन दोनों को बैठने के लिए बोला। जब वो बैठ गए तो मैंने बोला कि अब आप बताएं कि आपको क्या मसला है। तो वो दोनों यकदम बोलना शुरू हो गए और एक ही सांस में एक दूसरे पर तनकीद के पहाड़ डाल दिए। दोनों अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार न थे। मैंने उन दोनों को दिल की भड़ास निकालने दी और चुप करके उनकी लड़ाई के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। जब दोनों बोल बोल कर तंग आ गए और थक गए तो मैंने उन्हें बोला कि अच्छा, ये तो लड़ाई और खामियों वाली कहानी हो गई। अब एक दूसरे की खूबियाँ बयान करो। तो तुम दोनों को एक दूसरे में क्या क्या बातें पसंद हैं। दोनों बिल्कुल खामोश हो गए। बहुत देर तक दोनों ने कुछ नहीं बोला। मुझे समझ आ गई कि इनको एक दूसरे पर इतना शदीद गुस्सा है कि एक दूसरे की कोई भी अच्छी बात याद नहीं, और अगर याद है तो वो बताने को तैयार नहीं। मैंने एक कागज़ और एक पेन दोनों को थमा दिए और मियाँ बीवी को बोला कि अपने अपने कागज़ पर एक दूसरे की खूबियाँ तहरीर करो। एक दफ़ा फिर बहुत देर दोनों ने कुछ भी न लिखा और गुस्सा उनके चेहरों पर अय्यां था। बहुत देर के बाद खामद ने जैसे ही अपने कागज़ पर कुछ लिखना शुरू किया तो एकदम ही उसकी बेगम भी तेज़ तेज़ अपने कागज़ पर कुछ लिखने लग गई। लग रहा था कि अभी भी दोनों मुकाबले पर अपना अपना कागज़ भरने बैठ गए थे। जब उन्होंने लिख लिया तो बीवी ने अपना कागज़ मुझे थमा दिया। मैंने उसे वापस करते हुए बोला कि इसे अपने शौहर को दो, वो खुद ही पढ़ेगा। बीवी ने उसे दे दिया और अपने शौहर का कागज़ ले लिया। दोनों ने पढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर बाद दोनों यानी मियाँ बीवी जो है वो पढ़ रहे थे और कुछ देर के बाद बीवी की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें पढ़कर बहुत खुश हुए। कमरे की फ़िज़ा यकदम तब्दील हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे इन दोनों की कभी लड़ाई ही न हुई हो। मेरा फ़र्ज़ पूरा हो चुका था। वो दोनों जैसे लड़ते भिड़ते अंदर दाखिल हुए थे, वैसे ही हंसते मुस्कुराते बाहों में बाहें डाले कमरे से निकल रहे थे। जी हाँ, हर इंसान बहुत सी खूबियों और खामियों का मजमुआ होता है। अगर हम एक दूसरे के ऐब तलाश करने लगें तो उनकी और अपनी ज़िंदगी अज़ाब बना लेते हैं। और अगर हम पर हर एक की खूबियों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बना लें हम, तो अपनी और दूसरों की ज़िंदगी आसान बना देते हैं और आसान बनाई जा सकती है।